कैसे हैं दोस्तों। मेरा नाम है जरनाब नसीर और आप देख रहे हैं जरनाब टीवी। दोस्तों, यकम रमज़ानुल मुबारक से पाकिस्तान के नेशनल टीवी पीटीवी पर दुनिया भर में मशहूर तुर्किश ड्रामा सीरियल डेरलस उर्तुगल को उर्दू के अंदर डब्ड करके दिखाया जा रहा है। ये पूरा ड्रामा सीरियल हकीकत पर मबनी है, जो मुसलमानों के शानदार माजी, इनकी इत्तेहाद की ताकत यानी कि खिलाफत उस्मानिया को अता किए गए नेक, बहादुर, ज़हीन, जंगजू और निडर हुक्मरानों की तारीख को हक़ाइक़ के साथ ऐसे खूबसूरत अंदाज के अंदर पेश कर रहा है कि मुसलमानों को उनका सुनहरा माजी याद करवाया जाए। लेकिन हॉलीवुड और बॉलीवुड में फ़िक्शनल फर्जी और फ़हाइश मूवीज़ और ड्रामा सीरियल्स कई दहाइयों से मुसलमानों का ब्रेन वॉश करने के लिए बनती चली आ रही हैं और हम इन्हें खुद पैसा देकर देखते चले आ रहे हैं। डेरलस उर्तुगल ड्रामा दिसंबर 10, 2014 के अंदर तुर्की में पहली बार रिलीज़ हुआ और देखते ही देखते इसकी मकबूलियत इस कदर बढ़ गई कि आज 150 से ज़ायद ममालिक में ये ड्रामा बिमा तर्जमे के देखा जा रहा है, जिसने अहले मगरिब और यहूदी लोगों की अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स यानी कि मीडिया के ज़रिए मुसलमानों की जहन साजी करके इन्हें इनकी तारीख बुलाकर इन्हें फाहश और याशी के अंदर मुब्तला करना और इनकी फैमिली सिस्टम को तोड़कर इन्हें कमज़ोर करना था। इन सब को अब अपने ये ख्वाब इस ड्रामा सीरियल की वजह से चकनाचूर होते नज़र आ रहे हैं, जिसका सबूत है न्यूयॉर्क टाइम के अंदर शाया होने वाला एक आर्टिकल, जिसमें इस ड्रामा सीरियल को खामोश एटम बम कहकर तशबीह दी गई है, क्योंकि ये हॉलीवुड के फर्जी सुपर हीरोज़ की बजाय मुसलमानों के असली सुपर हीरोज़ और उनकी तारीख को यूँ दिखाता है कि किसी मुल्क व कौम के ख़िलाफ़ दुश्मनों की साजिशों को हक़ और ईमानदारी और वफ़ादारी के रास्ते पर चलकर कैसे मुसलमान आसानी से ज़ेर कर सकते हैं। वो मुसलमान जिन्होंने 1291 से लेकर 1924 तक यानी कि सल्तनत उस्मानिया के दौर के अंदर उम्मत मुसलमान का अपनी तलवारों से दिफा किया और 600 साल तक इस्लामी खिलाफत को कायम किए रखा। इस ड्रामा सीरियल ने क्यों अहले मगरिब की नींदें हराम कर रखी हैं और इनके मंसूबों पर मुस्तकबिल के लिए ख़तरे की घंटी क्यों बजा दी है, इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको उर्तुगल गाजी, जो कि खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले पहले इंसान थे, इनकी तारीख और खिलाफत उस्मानिया के क़याम, इसके अरूज और ज़वाल को मुख्तसर तौर पर समझना होगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस लंबे टॉपिक को मुख्तसर करके और जितना हो सके इसे प्रिसाइज़ करके आपको समझाने की कोशिश करूं। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया जो कि दुनिया के 3 बड़े आज़मों तक फैली हुई थी और दुनिया की सबसे मजबूत सल्तनत थी, इसे एक के बाद एक ऐसे काबिल और नेक हुक्मरान मिले जो कि इसकी शान शौकत को मज़ीद बढ़ाते चले गए, जिसने इस वक्त की सुपर पावर्स यानी मंगोल और सलीबियों की नींदें हराम कर दी और इन्हें बताया कि जंगें सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि सोच और तदबीरों से भी जीती जाती हैं, क्योंकि मंगोलों के पास खूंखार किस्म की फ़ौज थी, तलवारें और जंगी हिकमत अमली मौजूद थी जो इन्हें फतूहात पर फतूहात देती चली गईं। लेकिन किसी भी मुल्क को फतह करने के बाद इनके पास उस मुल्क को चलाने के लिए कोई निज़ाम था ही नहीं, जो बाद में खिलाफत उस्मानिया ने इस्लामी कवानीन को अपनाते हुए निज़ाम को चलाया। तो शुरुआत होती है चंगेज़ खां के कुर्दिस्तान पर हमले से, जिसके बाद यहाँ पर रहने वाले कुछ चरवाहे नकल मकानी करके अपने सरदार की ज़ेरे निगरानी तुर्की के इलाके अनातोलिया में पहुँच गए और इस सरदार का नाम था उर्तुगल। जी हाँ, वही उर्तुगल गाजी जिस पर यह पूरी ड्रामा सीरियल मौजूद है। ये तकरीबन 100 ख़ानदान थे और 400 घुड़सवारों का बड़ा लश्कर था। अनातोलिया के इस इलाके पर उस वक्त सरजोती सल्तनत कायम थी, जो कि बार बार उस वक्त की सुपर पावर के हमलों यानी कि रोमी फौज और ततारियों यानी चंगेज़ खां की औलाद के हमलों की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। जब उर्तुगल जहां पर पहुंचे तो सरजोती फ़ौज और रोमी फ़ौज की आपस में लड़ाई जारी थी और उर्तुगल ने इस वक्त कमज़ोर और हक का साथ देने का फ़ैसला किया और सरजोती फ़ौज के हुक्मरान अलाउद्दीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रोमियों से इस तरह से लड़े कि इन्हें भागने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन ने खुश होकर अनातोलिया की मगरबी सरहदों को उर्तुगल और उनके ख़ानदान को देने का फैसला किया और इसी तरह से सुल्तान अलाउद्दीन को अपने ज़ेरे इताअत रहने वाला एक इत्तेहादी भी मिल गया। और वैसे भी उर्तुगल एक इंतहाई ज़हीन, ईमानदार और वफ़ादार इंसान थे। वो हमेशा सुल्तान अलाउद्दीन के साथ हर बगावत पर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते रहे, लेकिन खुद कभी बगावत नहीं की, क्योंकि वफ़ादारी इनके खून के अंदर शामिल थी और वो हर मार्के पर सुल्तान अलाउद्दीन के साथ रहे। 1258 में
चंगेज़ खां के पोते हलाकू खान ने बगदाद पर हमला करके सही माना में खून की नदियां बहा दीं। इसने नौजवानों को कत्ल करके इनकी खोपड़ियों के मीनार बनाए और तो और बच्चों को कैद कर लिया, इल्म फ़नून की किताबों को आग लगा दी और पानी में बहा दिया। जिसके बाद ऐसा लगा कि मुसलमान एक कौम की तौर पर कभी भी तारीख़ में अपना खोया हुआ मकाम हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर 1258 में उर्तगल के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम उस्मान रखा गया। ये जहानत, अखलाक और वफ़ादारी में अपने वालिद के ही जैसे थे और इन्होंने ही आगे चलकर खिलाफत उस्मानिया को कायम किया, जिसकी बुनियाद सुल्तान उर्तगल ने पहले ही रख दी थी। ऐसी सल्तनत जिसका मुकाबला करने की ताकत यूरोप और एशिया की किसी फौज के अंदर नहीं थी। सन 1300 के अंदर ततारियों ने सरजोती सल्तनत पर हमला कर दिया, जिसमें सुल्तान अलाउद्दीन मारे गए और इस तरह उस्मान सल्तनत को चलाने के लिए खुद मुख्तार हो गए। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर तुर्क सरदारों ने रोमी सल्तनत के साथ मिलकर सरजोती सल्तनत पर हमला करके इसको ख़त्म करने का मंसूबा बनाया, जो कि इनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि उसके बाद उस्मान ने एक एक करके इनके सारे इलाके फ़तह कर लिए। रोमियों ने बदतरीन शिकस्त के बाद ततारियों को उस्मानिया सल्तनत पर हमला करने के लिए उकसाया, जिसके जवाब में उस्मान ने अपने बेटे और अगले सुल्तान ओरहान गाजी को फ़ौज की कमान देकर भेजा, जिन्होंने ततारियों को ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी कि उनकी दोबारा हमला करने की जुर्रत न हुई। सुल्तान उस्मान को मौजूदा तुर्की के शहर बरोसा में दफन किया गया और ओरहान गाजी ने इस शहर को भी मुहासरा करके फ़तह कर लिया और यहाँ पर इस्लाम की तरीक़ व तरवीज और इस्लामी कवानीन को नाफिज कर दिया। और जिसके बाद ये फतूहात का सिलसिला यूँ बढ़ा कि उस्मानिया सल्तनत 3 बरे आज़मों तक फैल गई और इसकी खिलाफत का मरकज़ था तुर्की। इस खिलाफत के अंदर मौजूदा दौर के अर्मीनिया, इराक़, शाम, उर्दन, फ़लस्तीन, बल्गेरिया, यूनान, मक्का और मिस्र जैसे इलाके शामिल थे और ये खिलाफत 1924 तक कायम रही। 1923 में पहली जंग अजीम के बाद खिलाफत उस्मानिया के मुखालिफ इत्तेहादी यानी कि फ़्रांस, जर्मनी और बरतानिया ने ज़बरदस्ती तुर्की के सुल्तान को घेर कर उनसे ज़बरदस्ती एक मुआहदा किया कि अगर अपनी सल्तनत को हमले से बचाना चाहते हो तो अमन के लिए हमारी शराइत मानना पड़ेंगी। और वो शराइत हैं ये 100 साल का मुआहदा, जिसे मुआहदा लौज़ान कहते हैं। पहली जंग अजीम के बाद बरतानिया ने अपने एक शातिर और चलाक जासूस को अरब लोगों के अंदर खिलाफत उस्मानिया के ख़िलाफ़ बगावत के लिए कुछ इस तरह से दाखिल किया कि वो हमारे तमाम दीनी अलूम और अरब के रस्म व रवाज से और उनकी कमज़ोरियों से अच्छी तरह वाकिफ़ था। इसका नाम था लैरिस और इसने अरबों का भरोसा जीतने के बाद खुद को इनका आलिम और मेंटर बना लिया। ये अरबों से कहने लगा कि क्या तुम लोगों के अंदर गैरत नहीं है कि तुम्हारे घर पर एक गैर अरब लोग हुकूमत करते हैं, तुम लोग इनसे अपना घर वापस क्यों नहीं छीन लेते। और वैसे भी इन जंग के दिनों के अंदर खिलाफत उस्मानिया काफ़ी कमज़ोर है और इससे बढ़कर अच्छा मौका तुम्हें कोई भी नहीं मिलेगा। इस शख्स की इन बातों में आकर अहले सऊद ने खिलाफत उस्मानिया के ख़िलाफ़ बगावत शुरू कर दी और इस वक्त के मौजूदा सुल्तान ने यह सोचकर कि अल्लाह के घर के अंदर और इस मुक़द्दस सरज़मीन पर खून खराबा ना हो, बिना किसी शराइत के मक्का मुकरमा को अहले सऊद के हवाले कर दिया, जिसका नाम बाद में इजाज़े मुक़द्दस से बदल कर अहले सऊद के नाम पर सऊदी अरब पड़ गया। इसीलिए सऊदी अरब के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने $40 मिलियन लगाकर उर्तगल गाजी ड्रामा सीरियल के मुकाबले में मुमलिका तन्नार के नाम से ड्रामा सीरियल तैयार किया, जिसमें तुर्की लोगों को एक बुज़दिल और नाअहल कौम दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन यह ड्रामा बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। तो अब फिर से वापस आते हैं मुआहदा लौज़ान की तरफ, जिसकी 100 साल की मुद्दत 2023 के अंदर मुकम्मल हो रही है। इस मुआहदे की शराइत ये थी कि सुल्तान तुर्की तमाम वसाइल से दस्तबरदारी का ऐलान करें, इनकी तमाम जायदादें जब्त कर ली गईं और खिलाफत दोबारा से कायम करने पर पाबंदी लगा दी गई। तुर्की पर पेट्रोल की ड्रिलिंग पर भी पाबंदी लग गई। इसकी बंदरगाह बॉस्फोरस, जो कि इंतहाई अहम है और एशिया को यूरोप से कम तरीन फासले से मिलाती है, इसके एक तरफ है ब्लैक सी और दूसरी तरफ है मेडिटेरियन सी, और इस बंदरगाह को आलमी मलकियत करार दे दिया गया। यानी यहाँ से गुजरने वाले किसी भी जहाज़ से तुर्की 100 साल तक कोई टैक्स नहीं ले सकता। यानी कि तुर्की के हाथ पांव बांध दिए गए और 100 साल के लिए इसे एक साइड पर फेंक दिया गया
اور اس کے بعد مصطفیٰ کمال اتاترک نے اسلامی ترکی کو مغربی ترکی بنانے کا آغاز کیا، جس کے بعد ہر طرف شراب، بے حیائی اور مغربی کلچر عام ہونے لگ گیا، یعنی ترکی مسلسل دین اسلام سے دور ہوتا چلا گیا۔ مصطفیٰ کمال اتاترک نے اسلام کی مخالفت کے اندر ہر وہ کام کیا جس سے اسلام ہمیں روکتا ہے، جس کے بعد اللہ نے ترکی کو طیب اردگان جیسا امت مسلمہ کا درد رکھنے والا لیڈر دیا، جس نے کمال سمجھداری اور بنا فوج، عدلیہ اور اپوزیشن کے ٹکراؤ کے مغربی ترکی کو ایک بار پھر سے اسلامی ترکی کی جانب گامزن کر دیا۔ اور 2023 تو صرف 3 سال ہی دور ہے، جس کے بعد یہ تمام پابندیاں ختم ہو جائیں گی اور ترکی اپنے فیصلے کرنے کے اندر اور نہ صرف خود مختار ہوگا بلکہ اپنے وسائل دوبارہ استعمال کرنے پر اور خلافت دوبارہ قائم کرنے پر اس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اور اسی چیز نے یورپ کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ 15 جولائی 2016 کو ترکی کی فوج کے ذریعے اسرائیل اور امریکہ نے ترکی کے اندر بغاوت کی کوشش کروائی، مگر ترکی کی عوام نے فوج کے ٹینکوں کے آگے لیٹ کر اس بغاوت کو کچل دیا، کیونکہ یہ سازشی لوگ جانتے ہیں کہ مسلمان اگر ایک بار پھر سے ارطغرل غازی کی طرح مرد مجاہد اور سلطنت عثمانیہ کی طرح ایک بار پھر سے اکٹھے ہو گئے تو پھر ان کو ہر ظلم اور زیادتی کا جواب دینا پڑے گا، جو ظلم یہ ایک کے بعد ایک مسلمان ممالک کو تباہ کرنے کے لیے اب تک کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ انہیں پھر رومیوں اور تتاریوں کی طرح رون دیا جائے گا، مگر افسوس کہ آج کا مسلمان اپنی اس تاریخ کے بارے میں بالکل بھی نہیں جانتا، اسی لیے اس ڈرامے کو ختم کروانے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں تاکہ کسی طرح اسے بدنام کر کے روکا جا سکے، اور یہودی لوگ بھی اپنے مختلف ذرائع استعمال کر کے اس ڈرامے کو بین کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوستو، سلطنت عثمانیہ نے جنگیں بھی اسلامی اصولوں پر لڑیں، قیدیوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جو کہ اسلامی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں۔ انہوں نے منگولوں کی طرح کھوپڑیوں کے مینار نہیں بنائے، بلکہ صرف ان لوگوں پر ہتھیار اٹھائے جن پر اٹھانے کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ انہوں نے ہر فتح کیے علاقے کو اسلامی قوانین کے مطابق چلایا، اقلیتوں کو بھی برابر کے حقوق دیے، عدل و انصاف قائم کیا۔ مسجد نبوی، گنبد خضرا، مسجد الحرام کی جدید تعمیر، سیدنا امیر حمزہ کا مزار، مکہ مکرمہ تک ایک عظیم الشان نہر اور آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے ارد گرد سیسہ پلائی دیوار، اور مکہ مکرمہ تک ٹرین منصوبہ، یہ تمام منصوبے خلافت عثمانیہ میں ہی مکمل ہوئے۔ دوستو، تاریخ کے اندر ارطغرل غازی جیسے بہت ہی کم حکمران پیدا ہوئے، اور ہماری تاریخ بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ جب تک ہم اسلامی اصولوں کو نہیں اپنائیں گے، ہمارے پاس جتنی بھی طاقت ہو اور جتنے بھی وسائل ہوں، سب کے سب بیکار ہیں، کیونکہ جنگ ہتھیاروں کی بجائے اصول اور حوصلوں سے جیتی جاتی ہے۔ آج ہم مسلمان دنیا پر وہ عروج دوبارہ اس لیے حاصل نہیں کر پائے کیونکہ ہم مجموعی طور پر اسلامی نظام سے محروم ہیں۔ اس وقت پوری مسلم امہ پر فرض ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق اسلامی نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کرے، اپنا خود کا اتحاد قائم کرے، جیسے اہل کفر نے یونائٹڈ نیشن کے طور پر مسلمانوں کے خلاف کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام مسلمانوں کو اس فریضے کے لیے قبول فرمائے، اور ہم مسلمانوں کو اپنی اصل تاریخ اور طاقت کو سمجھنے کی استطاعت عطا فرمائے، کیونکہ دوستو، جو قومیں اپنی تاریخ بلا دیتی ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو کے لیے میرے چینل پر بنے رہیے اور لائک کیجیے، اور مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ میں ملوں گا ایسی ہی ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔